हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका फिर स्वागत है एक नई ताज़ा वीडियो में। दोस्तों, हमने जो हरियाणा पंचायती अधिनियम 1994 है उसकी सीरीज शुरू की थी। उसका पहला पार्ट हमने अपलोड कर दिया था। यदि आपने वो नहीं देखा तो उसको भी देख लेना। दोस्तों, हमने पहला पार्ट में 1 से लेकर 15 तक किए थे। हम यहाँ 16 से लेकर 21 तक करेंगे। मैंने भी पिछली वीडियो में आपको गलती से बता दिया था कि जो हरियाणा में धाराएं हैं वो 218 हैं, लेकिन वास्तव में वो 280 हैं। आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा कि 280 में से भी प्रश्न पूछा गया है। आगे मैंने इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी साथ में ऐड किया है और आपको ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। मैंने इसमें पिछले पेपर के जो प्रश्न आए थे वो सब ऐड किए हैं, साथ में देख सकते हो। आपको यहीं साथ में मिलेंगे सब। ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो पर आपको कभी भी ऐड नहीं मिलेगी और कभी भी कोई भी पीडीएफ पेड नहीं मिलेगी। न कभी आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया था धारा 133 मुख्य कार्यकारी अधिकारी अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति किस अनुधारा में है, किस में है। देखो, इसका आंसर लगाया है बच्चे ने 131, लेकिन वास्तव में क्या है इसका 133 आंसर है। धारा 134 मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य अधिकारियों के कामकाज शक्तियों का कर्तव्य किसका बारे में है या जिला परिषद का बारे में है। उनको तो जिला परिषद के अधिकारी होते हैं, उनके कामकाज और उनकी शक्तियों के बारे में किस अनुच्छेद किस धारा में बताया है, धारा 134। और जो पार्ट है या चैप्टर है, अध्याय है 15। सलाह के लिए अधिकारियों को बुलाने की शक्ति, धारा 136। पार्ट 2 शुरू होता है अध्याय 16 जिला परिषद के कर्तव्य और कार्य। ये ज्यों का त्यों ये अध्याय पूछा था, न्यों का न्यों। देख सकते हो आप, हरियाणा पंचायती अधिनियम 1994 का कौन सा अध्याय जिला परिषद के कर्तव्यों और कार्यों से संबंधित है। देख सकते हो आप, ज्यों क्या त्यों पूछा गया है। इससे क्या फायदा होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि पीछे एग्जाम में किस प्रकार प्रश्न पूछे गए थे। आप उसी प्रकार से इनकी तैयारी कर लेना। धारा 37 137 में जिला परिषद के कर्तव्य और कार्यों का वर्णन है। यदि इतनी बार तो ये भाग दे दिया, अगली बार क्या पता जो धारा 137 है ये दे देगा एग्जामिनर। धारा 138 जिला परिषद को सरकार की सलाह व अपील माननी होगी। हाँ, यदि जिला परिषद सरकार की अपील नहीं मानेगी, नहीं सरकार की सलाह नहीं मानेगी, सरकार उसे क्या कर सकती है, बर्खास्त कर सकती है, हटा सकती है। धारा 139 में समितियों का निर्माण। ये समितियां हम अगली बुक है दूसरी जो पंचायती राज का बारे में है, जो ट्रेनिंग दी जाए है, उनका बारे में एक बुक है, उसमें पूरी डिटेल से दी है। इनको हम उसमें देखेंगे समितियों को। धारा 140 में समितियों की प्रक्रिया। इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, मैंने दो निशान लगा रखे हैं। धारा 141 जिला परिषद द्वारा शक्तियों का उपयोग और 142 में शक्तियों का वर्णन है। धारा अध्याय 17 संपत्ति वित्त बजट कराधान की शक्ति, प्रॉपर्टी फाइनेंस एंड टैक्सेस। मैंने इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है। भाई एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, क्या पता हिंदी बिल्कुल भी न देगी इंग्लिश एग्जाम में, तो फिर मुश्किल हो जाएगी नहीं। तो उसको ध्यान में रखते हुए दोनों ऊपर की हैं। और कई बार आपको ये धारा याद होगी नहीं तो भी काम चल सकता है आपका। धारा 144 से 154 तक। धारा 144 में जिला परिषद की संपत्ति का बारे में बताया है कि जिला परिषद की संपत्ति क्या होगी, किस किस चीज पर अधिकार होगा उनका, कौन से
पार्ट उनका हिस्सा होंगे, कौन से पंचायत समिति का होंगे, इस बारे में बताया गया है इसमें। धारा 146 जिला परिषद का कोष का अनुपयोग। जो कोष है, कोष किस संबंधित धन से संबंधित है कि उसका उपयोग जिला परिषद किस प्रकार से करेगी। पूरे जिले का विकास कराना है, किस क्षेत्र में कितने पैसे देने हैं, किस में कितने देने हैं, उस सब का वर्णन 146 में है। जैसे शिक्षा के लिए जिला परिषद पूरे जिले में शिक्षा के लिए कहीं स्कूल खुलवाना है, कहीं अस्पताल खुलवाना है, तो उसके लिए अलग अलग बजट होता है, सबके लिए अलग अलग बजट, और वो समय के अनुसार बदलता रहता है। जिला परिषद कोष का अनुपयोग लिया। नेक्स्ट, धारा 147 कराधान की शक्ति। कराधान क्या होता है दोस्तों, ये कर से संबंधित होता है। धारा 148 कर लगाने की प्रक्रिया। देख लो आप, HSSC 10 तारीख को पेपर हुआ था, पहला महीना 2021, और शाम का पेपर था ये, इवनिंग का। इसमें पूछा गया था ये प्रश्न। क्या प्रश्न था, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा कर लगाने की प्रक्रिया से संबंधित है। कौन सी है दोस्तों, 148। धारा 150 का आंकलन और संग्रहण करना। किस चीज का, जो टैक्स है, कर है, ऋण है, कुछ भी बोलो इसको इसका आंकलन करना, किस क्षेत्र से कितना लिया जाएगा और इसको इकट्ठा करना, किसका काम है, ये जिला परिषद का काम है। किस धारा के अनुसार करती है, 150 के अनुसार। बजट 152 में बजट है। 154 में जो बजट आया उसका लेखा जोखा करना। अध्याय 18 पर्यवेक्षण या सुपरविजन। जिला परिषद द्वारा किस चीज का निरीक्षण करना, कोई पर्यवेक्षण करना किस चीज का, किसके द्वारा, जिला परिषद के द्वारा। किस धारा के अंतर्गत है, 155 से लेकर है और 160 धारा तक है। 155 में क्या बताया है, निरीक्षण और पर्यवेक्षण। पहला निरीक्षण करना, उसका पर्यवेक्षण करना, भाई कार्य ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अच्छा, नेक्स्ट में धारा 157 अपने कर्तव्य के प्रदर्शन में जिला परिषद की भूमिका। जो इसका कर्तव्य है नहीं, उसमें जिला परिषद की भूमिका रहेगी। जिला परिषद का विघटन, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 158 जिला परिषद के प्रस्ताव को रद्द करने या निलंबन करने की शक्ति। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को निलंबन करने की शक्ति। 160 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 160 यहाँ पर इंपोर्टेंट हो, 160 और 158। अध्याय 19 ग्राम पंचायत समिति जिला परिषद के इलेक्शन के बारे में। दोस्तों इस अध्याय में केवल और केवल एक ही धारा है, 161। यह किसी न किसी एग्जाम में पूछी जाओगी की बार, पिछले एग्जाम में नहीं पूछा गया इससे कोई प्रश्न। नेक्स्ट है दोस्तों अध्याय 20 चुनाव से संबंधित। दोस्तों मेरे एग्जाम में आया था ये प्रश्न, लेकिन गलत हो गया, आंसर नहीं पता था इसका। लेकिन अब की बार एक भी गलत नहीं होगा प्रश्न, मेरा नहीं, आपका भी नहीं होगा, जितने दोस्त इस वीडियो को देखेंगे। इसीलिए तो कहता हूँ कि जितने अपने प्रिय दोस्त हैं जो वे पेपर करना चाहे हैं उनके पास पहुँचा दो। आप और यूट्यूबर की तरह नहीं अगर भाई सबके पास भेजो नहीं, जो अपने प्रिय दोस्त है जो पढ़ना चाहते हैं उनके पास भेजो बस। धारा 20 में क्या बताया है, चुनाव से संबंधित प्रावधान। और 162 से लेकर 168 तक 88 तक देख लो। HSSC 10 जनवरी 2021 मॉर्निंग में पूछा गया प्रश्न है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में निम्नलिखित में से सही उत्तर की पहचान कीजिए। सही उत्तर दोस्तों इसका
चुनाव से संबंधित प्रावधान ए है। चुनाव विभाजन, प्रत्येक चुनाव वार्ड के मतदाताओं की सूची और मतदाता सूची तैयार करना। दोस्तों ये पूछा गया एग्जाम में 164। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 164 से कौन सा प्रावधान संबंधित है? देख सकते हो आप, ए आंसर का बिल्कुल सही है। धारा 165, मतदाता के रूप में पंजीकृत करने के लिए योग्य व्यक्ति, मतदाता सूची। अगली बार ये पूछा जा सकता है। सरकारी कर्मचारियों की उपलब्धता चुनाव के समय, नागरिक न्यायालयों का अधिकार, झूठी घोषणा। ये पूछा गया दोस्तों, देख सकते हो आप। असत्य घोषणा करना, सूची की तैयारी आदि के संबंध में आधिकारिक कर्तव्य उल्लंघन, मतदाता व्यक्ति मतदान करने और निर्वाचित होने के योग्य है। ये पूछा जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट, एक साथ दोहरी सदस्यता का प्रतिबंध। ये दोहरी सदस्यता क्या है दोस्तों? ये मान ले कोई सदस्य पंचायत समिति का सदस्य है और वो अब जिला परिषद का सदस्य बन गया। क्या है कि वो चाहे तो या सदस्यता रख लो अपने पास है, चाहे यार रख लो, एक से त्याग पत्र देना होगा थी, दोनों नहीं रख सकता यू साथ में। इसमें ये बताया गया है धारा 174 में। और धारा 175 में अयोग्यताएं, वह किन किन कारणों से अयोग्य माना जाएगा जो पंचायत समिति का सदस्य है उसको। चुनावी प्रक्रिया की जांच की वैधता का निर्धारण न्यायाधीश द्वारा। ये कोई चुनाव है वो वैध नहीं होकर अवैध हो जाता है, यानी गड़बड़ी उसकी जांच कौन करेगा? एग्जाम में आ सकता है दोस्तों ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि राज्यपाल करेगा, राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री करेगा, कौन करेगा उसमें केवल एक न्यायाधीश करेगा। सदस्यों के रूप में जारी रखने की योग्यता, यदि चुनाव अमान्य है तो ताजा चुनाव। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है 178। सरकार की सेवाओं की आवश्यकताओं के लिए राज्य चुनाव आयोग की शक्ति, चुनाव के लिए स्टाफ। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो जितने भी जिला स्तर पर राज्य में चुनाव हुए हैं उनको वो चुनाव कौन करावा है? राज्य चुनाव आयोग कराता है, वही इनके लिए स्टाफ भेजता है। धारा 180, मतदान केंद्र पर उसके आसपास के लोगों पर प्रतिबंध। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। धारा 181, केंद्र में या उसके आसपास अवस्थित आचरण के लिए जुर्माना। ये मोस्ट मतलब यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, यहाँ पर किसी का भी आना वर्जित है, लेकिन कोई आ जाता है तो उस पर जुर्माना लग सकता है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ चुनाव होते हैं उसके आसपास धारा 144 लगा दी जाती है। ये पूछी जा सकती है एग्जाम में, विशेषकर पुलिस के एग्जाम में। मतदाता की गोपनीयता का रख रखाव, यह एग्जाम में पूछा गया था, देख लो आप। मतदाता की गोप्यता का अनुरक्षण किसमें है? धारा 183 में है। किस दोस्त का था? बिल्कुल राइट आंसर का। धारा 184, चुनाव में अधिकारी उम्मीदवारों के लिए कार्य नहीं करते हैं या मतदान को प्रभावित नहीं करते हैं आदि की जांच करना। बस चुनाव हो रहे हैं, जो चुनाव अधिकारी हैं वो जो वोट डालने वाले व्यक्ति हैं या मैन वोमैन हैं, उनको वो प्रभावित तो नहीं करे किसी प्रकार से, कोई बाधा तो नहीं डाल दे। इसमें क्या बात है कि मान ली एक बीजेपी पार्टी है, एक कांग्रेस है, मान ली वो जो सपोर्टर है नहीं, एजेंट है या अधिकारी वो कांग्रेस के हैं और वो बीजेपी के वोट गिरने पर मना कर रहे हैं और कांग्रेस के गिरवाना चाह रहे हैं, इस प्रकार कार्य कर रहे हैं नहीं वो, तो उनको क्या किया जा सकता है? उनकी जांच की जा सकती है कि वह ये चुनाव ठीक करा रहे कि नहीं करा रहे। धारा 185, चुनाव के संबंध में आधिकारिक कर्तव्य का उल्लंघन। चुनाव के संबंध में आधिकारिक कर्तव्य का उल्लंघन,
हाँ, जो जो अधिकारी है नहीं वो अपना कर्तव्य का उल्लंघन नहीं कर रहे, इसकी भी जांच 185 में की जा सकती है। लेकिन दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, मतदान केंद्र से मत पत्रों का निष्कासन अपराध होना। ये जो मतदान केंद्र हैं और जो मत पत्र हैं उनसे किसी प्रकार से बाहर नहीं निकाले जा सकते, अपराध है वो भी एक। अन्य अपराध दंड धारा 187, अपराधों का अभियोजन अध्याय 21 और लास्ट अध्याय है दोस्तों ये। इसमें क्या है, मिसलेनियस प्रश्न है। इसमें जितने भी जो ऊपर चैप्टरों में जो धाराएं आ गई वो ठीक है, जो बच गई थी वो सारे की सारी धाराएं 189 से लेकर और 280 तक अध्याय 21 में डाल दी गई हैं। चलिए एक एक अध्ययन करते हैं हम। संयुक्त कार्य और उपक्रम, सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त धनराशि, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 190। ग्राम पंचायत समिति और के क्षेत्र के कार्य जो परिवर्तन का प्रभाव जिला परिषद। 192। कार्यवाही में अनियमितता नहीं करने के लिए अनियमितता का दोष। 193। सरकारी कर्मचारी को ग्राम पंचायत से के निपटान में रखा जाएगा। पंचायत समिति और जिला परिषद स्थानीय अधिकारी। दोस्तों इसके बाद 191 इंपॉर्टेंट है। बैठकों में 194 तक हो गए दोस्तों, यहाँ पर 195। बैठक में भाग लेने के अधिकारियों के अधिकार, जो अधिकारी होते हैं जैसे ग्राम सचिव है, बीडीओ है, एसडीओ है, वो जो ग्राम पंचायत की बैठक हो है नहीं इनमें भाग ले सकते हैं, वे अधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत है? 195 के अनुसार। इंपॉर्टेंट है ये। सरकार और निर्देश की शक्तियां, लोक सेवक बनना नौकर, जो भी मतलब जितने सरपंच होते हैं, ग्राम समिति जो पंचायत समिति के सदस्य हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, ये क्या होते हैं? ये लोक सेवक होते हैं। लेकिन लोक सेवक नहीं होकर लोग बक्सक हो जाते हैं। यदि बस अपना खुद का लोभ लालच है, खुद सारा पैसा डब जाए, गांव में विकास कुछ नहीं करवाते। वास्तव में यही है लोक सेवक। लेकिन एग्जाम में पूछा जा सकता है ये अपने एग्जाम के लिए। 197। 198 गवर्नमेंट एमोलाइजेशन आचरण नियम 1966। 1966 में बना था, उसके तब का है ये। 19 बाकी तो 1994 में बने थे, यू 1966 का है पिछला। 199 मानदेय भत्तों का भुगतान, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 199 जो पंचायत समिति है, जिला परिषद है, ग्राम पंचायत, इनको जो तनख्वाह मिलती है नहीं मानदेय होता वो किस अनुच्छेद के तहत है? 199। भूमि अधिग्रहण 200 ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बकाया वसूली, उधार लेने की शक्ति का प्रयोजन 203 मेन है दोस्तों। की जो शक्ति हैं उनका प्रत्योजन किस प्रकार से किया गया, भाई शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार से किया गया ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति में। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या किसी के खिलाफ मुकदमा इसके अधिकार है, किसके अधिकारी हैं? तो मुकदमा कौन कर सका है, किसके बारे में, किस में है? 205 में। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद का समावेश 202 में। संपत्ति और देनदारियों का स्थानांतरण 237 में। निर्वर्तमान पंच, सरपंच, सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कर्तव्य दोस्तों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति गलत है ये। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सही है। इंपॉर्टेंट 208 पूछा जा सकता है। सरकार को नियम बनाने की शक्ति, उप नियमों, आम चुनाव कराने की शक्ति, किस अनुच्छेद के तहत आम चुनाव किए जा सकते हैं? 211।
राज्य निर्वाचन आयोग का गठन इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 212 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन 212 भी इम्पोर्टेंट है, 13 भी। 212 13 दोनों इम्पोर्टेंट हैं। जिला योजना समिति, कठिनाइयों को दूर करना, विवाद का निपटारा, दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है। 215 ए, जो विवाद है पंचायत समिति जिला परिषद के बीच में, या पंचायत और जिला जो पंचायत है, ग्राम पंचायत है, जिला समिति है, पंचायत समिति, इनके बारे में विवाद है नहीं, उनका विवाद का निपटारा कौन करा, फिर वो निपटारा के अंदर कौन करा है, न्यायाधीश करागा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी। वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है 216। निर्देशक और अन्य कर्मचारी नियुक्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है 217। ये सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 212 से लेकर यहाँ तक सभी इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक या दो पक्का पूछा जाएगा किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों। ये भी ये है इंग्लिश में 218 से आगे हैं जिनसे, इनमें इंपॉर्टेंट देख लो आप। जैसे 220 है, बाकी किस प्रकार से स्थापना की जाए, उनकी अथॉरिटी दी जाए वह स्थापना की, किस अध्याय के अनुसार है, 220 के अनुसार है। टर्म्स ऑफ कंडीशन सर्विस मेंबर्स, फिलिंग वैकेंसी, खाली वैकेंसी, मीटिंग 223 में मीटिंगों का वर्णन है, यानी बैठक है। टेम्पोररी एक्शन, ऑब्जेक्ट अथॉरिटी, ड्यूटीज फंक्शन 230 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलिए, 231 इंपॉर्टेंट है, जो यूटिलाइजेशन एंड डिस्पोजल लैंड इसका बारे में बताया गया है। दोस्तों 236 मेन है। इन जो तीनों है, इन तीनों के बजट का वर्णन किया गया है। पेपर में आओगा कि बजट का वर्णन किस में है, 236 में। देखो दोस्तों, एक प्रश्न पूछा गया था, हरियाणा पंचायती राज नियम 1994 से सही उत्तर सुनिए। दोस्तों आप देख सकते हैं इसका उत्तर, आपको दिखा देता हूँ मैं 212 में क्या है। ये मेरी थोड़ी पीछे लगी थी। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन, मैंने बताया था आपको इंपॉर्टेंट है। आलिया ये प्रश्न है, दो बजट का आना रहा, बजट का अगली बार आ जाएगा। 212 इसका आंसर ए है। ये बजट का दोस्तों की बार नहीं है, अगली बार पक्का होगा। दोस्तों 220 में देख सकते हो, 220 प्राधिकरण की स्थापना, क्या बोलते हैं कि लोग 218 तक हैं। बहुत से दोस्त हैं वो बोलते हैं कि 218 तक हैं, मैं कहता हूँ 280 तक हैं। 280 तक याद करने पड़ेंगे इनमें इम्पोर्टेंट। तो देख सकते हो 220, आपको बताया था मैंने इम्पोर्टेंट है यू, क्यों इसमें स्थापना की जावा है प्राधिकरण द्वारा। 220 है लिया, इसका आंसर क्या है 220। अगला है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा विकास योजना संबंधित है। दोस्तों आप 249 देखियो, डेवलपमेंट प्लानिंग। अब आपको मैं थोड़ी बड़ी कर देता हूँ स्क्रीन ताकि देख लो दोस्तों। पंचायत राज एक्ट 1994 deals with development plan as it is, नो कानून। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो पावर ऑफ एंट्री है, ये है डेवलपमेंट प्लान आ लिया है। कंपोजिशन ऑफ ऑफेंस 248 भी हो सकता है।
दोस्तों नेक्स्ट इसमें डेवलपमेंट एंड 250 आ सकता है, डेवलपमेंट लैंड, डेवलपमेंट जोन। दोस्तों नेक्स्ट बार पूछा जा सकता है 256 जो पब्लिकेशन प्लान है, यानी जनसंख्या के बारे में प्लान बनाना, ये पिछली बार आया था। डेवलपमेंट के बार ये आ सकता है, डिक्लेरेशन डेवलपमेंट जोन ये भी आ सकता है, कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ये भी आ सकता है की बार। और 251 250 यहाँ तक सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। 254 भूमि अधिग्रहण, देख लिया आप, आपसे बता था नहीं इम्पोर्टेंट है ये इक्वलिटी, क्योंकि इसमें जो भूमि है, जो लोगों ने जो पंचायती भूमि है उस पर कब्जे कर लिए हैं, उसको छुटवाने की बात की गई इसमें 254 में। देख लो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, 254 ए। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें है एक अमेंडमेंट है जो 257 यू इम्पोर्टेंट है। दूसरा है दोस्तों अपीलिया, यू इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आगे पावर टू मेक रूल्स, यू भी इम्पोर्टेंट दोस्तों, ये किस प्रकार से रूल बनाए जाते हैं। पावर ऑफ रिमूव मेंबर्स, इन जो मेंबरों किस प्रकार से हटाया जाता है, इसमें 263 में रिमूवल ऑफ डिफरेंट पावर ऑफ गवर्नमेंट टू मेक ग्रांट्स एडवांस लोन अथॉरिटी। 264 भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि सरकार किस प्रकार से लोन अथॉरिटी देती है, जो तीनों समितियां हैं इनको। चार्जेज एक्सटेंशन मेंबर ऑफर एम्प्लॉयमेंट टू पब्लिक सर्वेंट, दोस्तों 267 भी इंपॉर्टेंट है। जुडिशियल कोर्ट, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, जुडिशियल कोर्ट जो सेक्शन सर्विस नोटिस रिकॉर्ड। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट इसमें ये है 276 जो रिलेशन ऑफ अथॉरिटी है विद पुलिस, पुलिस के साथ इनके किस प्रकार संबंध होते हैं। अरेस्ट ऑफर एक्सप्लेनेशन सेविंग पावर ऑफ रिलैक्स। दोस्तों आप देख सकते हो कि अब अपन 280 के 80 कर लिए हैं। और दोस्तों आपको इनकी PDF बिल्कुल फ्री मिलेगी, इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेगी। मैंने इंग्लिश वाली डाल दी गई है, और जो 280 हैं मैंने ये के पूरे आपको PDF दी है, ताकि आप इनका अच्छे से अध्ययन कर लो। मैंने जो बताए हैं आपने वो तो करना ही है, बाकी आप यदि सारे कर सको तो बहुत अच्छी बात होगी। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए मेरी मेहनत है तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों सभी दोस्तों को राम राम, ठीक है, ओके बाय दोस्तों।